अब कैसे हैं हमारे ताऊ जी? घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारी गोली निकाल दी है। कालीन भैया अब खतरे से बाहर है। मुन्ना, ताऊ जी, मुन्ना कहाँ है? शरद, मुन्ना कहाँ है? ताऊ जी, गुड्डू, तुम अच्छा नहीं किए। मिर्जापुर एक जंगल है और उस जंगल के राजा हम हैं, और तुमने एक जंगल के राजा यानी कि शेर के बच्चे का शिकार करके शेर को जख्मी छोड़ दिया। ठीक है, अब हम बताएंगे कि जख्मी शेर जब अपने पर आता है तो क्या कर सकता है। इतनी गर्मी में अंडे खाए जा रहे हैं। तुमको नहीं पता है गोलू, इसमें प्रोटीन होता है, मसल गेन होता है इससे। दिख रहा है कितना मसल्स गेन हो रहा है। अरे वो तो जिस दिन मुन्ना को टपका है ना, तो उस दिन गर्मी बहुत थी, तो गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गया हमारा, दस्त हो गए थे हमें, तो सारा का सारा प्रोटीन पीछे का रास्ते से निकल गया। इसी वजह से थोड़ा मामला पिचका सा लग रहा है तुमको। हाँ हाँ ठीक है, पर हम सुने कालीन भैया को होश आ गया। गुरु, हमारी दुश्मनी कालीन भैया से नहीं, मुन्ना भैया से थी। मुन्ना भैया हमारे बबलू को, हमारी स्वीटी को, हमारे होने वाले बच्चों को हमसे छीन लिया, हमने टपका दिया, हमारा बदला पूरा हुआ। पर कालीन भैया की अब सीधे सीधे दुश्मनी हमसे है, क्योंकि हम उनके मुन्ना को ठोके हैं। और आप ये मत भूलिए कि मिर्ज़ापुर की गद्दी लेनी है हमें, और मिर्ज़ापुर की गद्दी लेने के लिए कालीन भैया को रास्ते से हटाना पड़ेगा हमें। और कालीन भैया अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, आसान नहीं होगा उनको रास्ते से हटाना। मार देंगे उस कालीन को भी, हमको मुन्ना को मार के बहुत मजा आ रहा है, मार देंगे उसको भी। मिर्जापुर की गद्दी पे हम बैठेंगे। गुड्डू पंडित। कौन? गुड्डू पंडित। मिर्जापुर की जनता को बताने का समय आ गया है कि कालीन भैया कौन, गुड्डू भैया ऑन। गर्मी बहुत हो रहा है बे, एक काम करेगा, आज शाम को मालिक से पैसा लेके एक ठंडी बियर हो जाएगा। भैया जी मन की बात छीन लियो भैया जी। ठीक है, करते हैं। सर एक मौका और दीजिए मुझे प्लीज़। त्रिपाठी खानदान बिल्कुल बिखर चुका है। गुड्डू ने मुन्ना को मार के अपना बदला ले लिया है। अब मुन्ना की मौत के बदले क्या कालीन के सीने में बहुत ज़ोर से जल रही है, और कालीन उसी आग से गुड्डू को राख कर देना चाहता है, और हमें बस उस आग में घी डालने का काम करना है। और वो दोनों जब आपस में लड़ेंगे भूखे शेर की तरह, हम उसी मौके का फ़ायदा उठाएंगे और उन दोनों को वहीं ख़त्म कर देंगे। आपको जो करना है करो, और हाँ, मुझे सफाई चाहिए। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। बर्फी का क्या हुआ? अरे गुड्डू भैया, लाला ने साफ साफ मना कर दिया, बोल रहा है कि भरोसा नहीं है तुम पर, बाद में दिया या ना दिया पैसा। एक काम करो, गाड़ी निकालो भाई, आज उस लाला की सारी की बर्फी की दुकान खरीदते हैं। अरे वो गुड्डू भैया, गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। तो सीएनजी तो है ना बे। और गुड्डू भैया, वो खिचड़ी बनाते समय गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया था ना, इसलिए हमने गाड़ी का सिलेंडर लगा खिचड़ी बना लिए हैं। तुम ना एक नंबर के हूते आदमी हो यार। दांत मत दिखाओ नहीं तो गुड्डू भैया,
माँ की गाली काहे देते हो? माँ का गाली नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ को बोल देंगे ये। अच्छा तो ठीक है भैया जी। और सुनो, हम बनने वाले हैं किंग ऑफ मिर्जापुर। अब हमको चाहिए फुल इज्जत। जी भैया जी। जाओ छोटी गाड़ी निकालो। अबे उतरो बे, पकड़ो बे। अरे क्या हुआ गुड्डू भैया? अबे प्रेशर बन गया है, टट्टी करके आते हैं बे। हाँ गुड्डू भैया, अंडे लाए और आपके लिए। अबे अंडे ने तो पहले ही मामला खराब कर दिया हमारा। गर्मी लग गई है, डस्ट लग गए हैं हमको। तुम एक काम करो, एक बोतल पानी का इंतजाम करो बे। वो तो हम कर देंगे, अभी करते हैं। और खाओ अंडे, निकल गया ना प्रोटीन पीछे के रास्ते से। लाला, हम सुने हैं कि तुम बर्फी को मना कर दिए हो। हम मना नहीं किए हैं बर्फी को, बर्फी ने खुद मना किया है। देखो लाला, जिस टाइप के हम आदमी हैं ना लाला, उसमें दिक्कत सिर्फ एक है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करते हैं। बर्फी को बुलाइए। बड़े हरामी हो बेटा। बर्फी, क्या बात है बर्फी, काम पे आने से काहे मना कर दियो? ज्यादा काम थोड़ी कराते हैं तुमसे। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ही तो करना होता है। वो मम्मी की पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है तो मम्मी की थोड़ी हेल्प हो जाती। हम काम पे आए और आप पैसे ना दिए, रिस्क है। तुम बिना काम किए घर पे बैठी रही और बिना कमाए भूखी मर गई तो रिस्क तो यहाँ भी है। ठीक है, हम काम पे आ जाएंगे। आप 500 रुपए एडवांस दे दीजिए। 500 रुपये एडवांस? 98, 99, 100। 500 की जगह 100 रुपए निकले जेब में से, वो भी चिल्लर। और ये बनेंगे किंग ऑफ मिर्जापुर। मुन्ना चलिए, बाबूजी के घुटनों पर तेल लगाइए। हम नहीं लगाएंगे पापा, हमारे हाथों में से तेल की बदबू आती है। ये लीजिए बाबूजी, ऐसे बैठेंगे मिर्जापुर की गद्दी पर। मुन्ना चलिए। मुन्ना 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 मुन्ना। ताऊ जी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक हैं। शरद, जी ताऊ जी। कट्टों का व्यापार कैसा चल रहा है? अभी थोड़ा मंदा चल रहा है। मंदा क्यों चल रहा है? लेबर डरी हुई है, काम पर जा नहीं रही है कट्टे उठाने। ठीक है, हम जानते हैं कट्टों का व्यापार ऊपर कैसे लेके जाना है। अब तक मुन्ना संभाल रहे थे, अब हम संभालेंगे कट्टों का व्यापार। मुन्ना। ताऊ जी क्या हुआ? शरद। जी ताऊ जी। एक काम करिए, हमें कोठे पे ले चलिए, यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है हमें। जी ताऊ जी। चलिए। अब भी ठीक है, अच्छा महसूस कर रहे हैं अभी कोठे ऊपर बैठकर। कितना अच्छा वातावरण है, शुद्ध वायु मिल रही है, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना शरद? जी ताऊ जी। ठीक है, जाइए आप, आराम कीजिए, हम भी आराम करते हैं। कल सुबह हमें भी कट्टे उठाने जाना है। चलिए, हो गया है आपका, चलिए। खुजा लग रही है, खुजा दे। नहीं खुजा देते हैं। नहीं खुजवा लो शरद। और ये लीजिए, अगर आपके बाबूजी जिंदा होते तो ये देख के काका का सारे भूल जाते। ऐसे बैठोगे जौनपुर की गद्दी पर, ऐसे संभालोगे जौनपुर। क्या मूर्ख बेटा पैदा किया है। देखिए बाबूजी, चलिए, हो गया है, चलिए। बताइए किस कदर खुजा लग रही है। कट्टे दे दो, कट्टे दे दो। हाँ भाई, कट्टे कैसे लिए?
कितने कट्टे होंगे बहन जी? 15-20 कट्टे होंगे। 15-20 ठीक है, ले आइए, लगा देंगे। अरे तुम ही देख लो, इतनी गर्मी हो रही है, तुम ही आके देख लो कितने हैं। चलिए। तो मेरा सुस्त है। ये लीजिए, आपके 15 कट्टे हो गए हैं। 5 चोकर के, 5 यूरिया खाद के, 5 गोली वाली खल के। ठीक है, 15 कट्टे हो गए तो अब इन्हें सही सही लगा लो। ये हो गए हैं बहन जी आपके 75 रुपए। 75 रुपए किस हिसाब से? 5 रुपए कट्टा चल रहा है बहन जी। 5 रुपए कट्टा? 10 रुपए से 1 रुपए कम ना लेने की, हमारे 10 रुपए कट्टा जावे। बहन जी अभी थोड़ा रेट मंदा चल रहा है, अभी रेट बढ़ जाने दीजिए, सही लगा देंगे। रहने दो फिर, 5 रुपए कट्टा तो ना देने की मैं। अच्छा चलिए ठीक है, 6 रुपए कट्टा लगा देता हूँ, अब मत कहना प्लीज़। 8 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लेने की। बड़ी जिद्दी हैं आप। कोई बात ना। चलिए ठीक है, खुश रहिए। ठीक है, ले जाओ, ला पैसे। ये लीजिए। शरद जी ताऊ जी। गुड्डू का कुछ पता चला? ताऊ जी वो कल आएगा बर्फी को लेने, वो भी अकेला। 100 रुपए का एडवांस दे के गए हैं हमें गुड्डू, और कल वो हमें लेने आएंगे, वो भी अकेले। ठीक है, कल बजाते हैं इस गुड्डू का गेम। गुड्डू, डर लग रहा है? डरेंगे काहे कालीन भैया? तो भाग कह रहे हैं? भाग नहीं रहे, वो अंडे खाने जा रहे हैं, वो प्रोटीन नहीं लिए ना आज। गुड्डू, तुम अच्छा नहीं किए हैं हमारे मुन्ना को मार के। तुम मुन्ना को मार के कुत्ते वाली हरकत किए हैं, कुत्ते वाला काम किए हैं तुम मुन्ना को मार के। तो मुन्ना भैया भी तो कुत्ते वाला काम किए थे ना, हमारे बबलू, हमारी स्वीटी, हमारे होने वाले बच्चे को मारकर। वो कुत्ते वाली हरकत किए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे लड़के थे, ये इम्पोर्टेंट है। कालीन भैया, कालीन भैया, नहीं 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 नहीं, मुन्ना जिंदा है। राम राम जी। तो कैसी लगी अपनी मिर्ज़ापुर? कालीन भैया, गुड्डू भैया, शरद भैया, कैसी लगी सबकी एक्टिंग? कमेंट करके बताओ। लाइक कर दो वीडियो को पहले। देखो पहली बात तो कहने वाली बात नहीं है कि लाइक करो कमेंट करो, पर फिर भी यूट्यूबर हैं तो भीख मांगनी पड़ती है तो कर दो, बताओ कमेंट करके, सारी चीज़ें कर दो। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, और सेकंड पार्ट में दिखाएंगे मुन्ना की एंट्री, कौन है मुन्ना, क्या हुआ था मुन्ना के साथ, कैसे बचा मुन्ना, सारी चीज़ें दिखाएंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।